नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण जोशी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी बड़वानी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में हमने पिछले क्वेश्चंस पर चर्चा की थी, जिसमें हमने मेमोरी यूनिट के ऊपर डिस्कस की, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, उसके टाइप्स वगैरह पर देखा, जो कि एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। उस वीडियो को अच्छी तरह से आपने देखा होगा और आपके नोट्स में से उसको लेकर पढ़ा भी होगा। अब आगे हम चर्चा करते हैं अगले हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के ऊपर, जो है सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर को समझाइए। यह क्वेश्चन हो सकता है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, विभिन्न प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर को समझाइए। अन्य क्वेश्चंस की तरह दोस्तों यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। सॉफ्टवेयर के बारे में अगर हम बात करें तो पहले भी हमने चर्चा की है कि कंप्यूटर मुख्यतः दो भागों से मिलकर के बना हुआ है। एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के बारे में हमने डिस्कस भी की थी कि कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, उसे कहा जाता है हार्डवेयर। जैसे हमने देखे भी थे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, रैम, मदरबोर्ड, ये कंप्यूटर के वे भाग होते हैं जो हार्डवेयर कहलाते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर का जो अगला भाग होता है उसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के वे भाग होते हैं जिसे हम छू नहीं सकते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते हैं या उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते, उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है, जो कि यूज़र और कंप्यूटर दोनों के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है। यूज़र और कंप्यूटर मतलब यूज़र और हार्डवेयर दोनों के बीच में इंटरफेस मतलब कम्युनिकेशन का जो हमारा कार्य होता है वह सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है। सॉफ्टवेयर हम देख भी नहीं सकते हैं, हम छू भी नहीं सकते हैं, ना ही इन्हें उठा करके एक जगह से दूसरी जगह हम रख सकते हैं। सॉफ्टवेयर के दोस्तों अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर कई अनगिनत प्रोग्राम से मिलकर के बने होते हैं और प्रोग्राम कई अनगिनत फाइल से मिलकर के बने होते हैं। मतलब कई सैकड़ों हजारों फाइलें बनाई जाती है तब जाकर के प्रोग्राम बनते हैं और कई सारे सैकड़ों प्रोग्राम बनाए जाते हैं जिससे मिलकर के एक सॉफ्टवेयर बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एमएस वर्ड की बात करते हैं। एमएस वर्ड के अंदर फाइल मेन्यू पर हम क्लिक करते हैं या पर्टिकुलर होम टैब पर हम क्लिक करते हैं तो उसकी मेन्यू लिस्ट ओपन होती है। तो जैसे उस पर क्लिक करते हैं उसकी मेन्यू लिस्ट ओपन होती है, ये एक प्रोग्राम हुआ। या हम ओपन पर क्लिक करते हैं तो ओपन की विंडो हमारे सामने ओपन हो जाती है, ये एक प्रोग्राम होता है। इसे जितने भी ऑप्शंस हम किसी भी सॉफ्टवेयर में चलाते हैं वो सभी एक प्रकार के प्रोग्राम होते हैं और उन प्रोग्राम्स को आपस में लिंक किया जाता है तब जाकर के सॉफ्टवेयर बनता है। सॉफ्टवेयर बनाना या उसे डेवलप करना एक जटिल प्रक्रिया होती है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर के माध्यम से की जाती है। हमारे कंप्यूटर में जितने भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, कमांड्स देते हैं, निर्देश देते हैं या आदेश देते हैं, वे सभी हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से देते हैं, जो पर्टिकुलर हमारी भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करके कंप्यूटर से ऑपरेट करवाने का कार्य करता है। सॉफ्टवेयर की बात की जाए दोस्तों तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में निम्न प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर में एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। मुख्यतः तीन प्रकार के सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम कंप्यूटर में होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम के लिए ही कार्य करते हैं और सिस्टम को ही ऑपरेट करने का काम करते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं इन्हें यूज़र के द्वारा ऑपरेट नहीं किया जाता है और ना ही हम इन्हें रन करते हैं। ये ऑटोमेटिकली रन होते हैं, सिस्टम के द्वारा ही रन होते हैं और सारे कार्य इनके सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। मतलब कंप्यूटर के आंतरिक प्रोग्रामिंग पर्टिकुलर जो रहती है, प्रोसेसिंग जो रहती है, वह इन सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्लीट की जाती है। और जनरली हम देखते हैं हम बाहर से कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, हम कीबोर्ड माउस से ऑपरेट करते हैं। इंटरनली रूप से हमारा इनपुट कैसे जा रहा है, आउटपुट कैसे आ रहा है, किस प्रकार से कार्य हो रहा है, ये पूरा का पूरा कार्य कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो ये निम्न प्रकार के होते हैं:
असेंबलर सॉफ्टवेयर, इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर, कंपाइलर सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं असेंबलर के बारे में कि असेंबलर क्या होता है। असेंबलर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। हमने जब जनरेशन पढ़ी थी तो जनरेशन के अंदर हमने सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था। उस असेंबली लैंग्वेज को या असेंबली भाषा को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए जिस प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है उसे असेंबलर कहा जाता है, क्योंकि हमारा सिस्टम या कंप्यूटर जो होता है वो मशीन लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी में काम करता है, और हम असेंबली में अगर इनपुट दे रहे हैं तो वो नहीं लेता है। असेंबली लैंग्वेज जो कि बाइनरी लैंग्वेज और यूज़र के द्वारा बनाए गए कुछ कोड्स का मिश्रण होती है, जैसे असेंबली लैंग्वेज कहा जाता है। और असेंबलर सॉफ्टवेयर जो हेल्प हमारी करता है वह असेंबली लैंग्वेज को मशीनी भाषा में या मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम करता है। यह एक प्रकार का ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर कहलाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रेटर यह भी एक प्रकार का ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम करता है। हाई लेवल लैंग्वेज दोस्तों मतलब वह भाषा जो यूज़र को समझ में आती है, जिस भाषा में हम इनपुट देते हैं, जो हमारी भाषा होती है, जो यूज़र की भाषा होती है, उसे उच्च स्तरीय भाषा या हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। और हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का कार्य होता है इंटरप्रेटर का। लेकिन इंटरप्रेटर जो ट्रांसलेट करता है वह लाइन बाय लाइन डाटा को रीड करके ट्रांसलेट करने का कार्य करता है। नेक्स्ट होता है कंपाइलर सॉफ्टवेयर। कंपाइलर जो होता है दोस्तों इसका कार्य भी होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का। मतलब यूज़र की जो भाषा होती है, हमारी जो उच्च स्तरीय भाषा होती है, उसे बाइनरी में या मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम जो होता है वो कंपाइलर सॉफ्टवेयर का किया जाता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का काम एक ही है, हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का। लेकिन हमने इंटरप्रेटर के बारे में दोस्तों पढ़ा, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन डाटा को ट्रांसलेट करता है और कंपाइलर जो होता है एक साथ पूरे डाटा को रीड करके एक साथ ट्रांसलेट करने का कार्य करता है, जिसे हम कंपाइलर सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो 3 सॉफ्टवेयर हमारे होते हैं जिसमें असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। ये तीनों सॉफ्टवेयर हमारे एक प्रकार के ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो अगला सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो यह जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनका बॉस कहलाता है या मुख्य सॉफ्टवेयर कहलाता है, जो सभी सॉफ्टवेयर पर नियंत्रण रखने का कार्य या कंट्रोलिंग करने का कार्य करता है। यह कंप्यूटर से जुड़ी हुई जितने भी डिवाइसेस होती है दोस्तों उनको चेक करने का भी काम करता है। मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम भी इसे कहा जाता है और सभी फाइलों पर नियंत्रण रखने में यह हमारी हेल्प या मदद भी करता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम ना तो सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं ना सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो हमारी सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर रन होने के लिए तैयार होता है वह ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। जब तक यह सॉफ्टवेयर लोड नहीं होगा तब तक हम दूसरे सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। यह हमारे हार्डवेयर को भी मैनेज करता है, हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें भी मैनेज करता है, या अन्य जितने भी प्रकार के कार्य होते हैं वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कंट्रोल या मैनेज किए जाते हैं। मतलब ये एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है यूज़र और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस करने का। हमने पहले ही चर्चा की कि सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य होता है यूज़र और कंप्यूटर दोनों के बीच में इंटरफेस का, और यह भूमिका जो रहती है यह ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा ही कंप्लीट होती है, जो एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स में अगर हम देखें तो सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ये वे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो एक समय में एक ही सुविधाएं या एक ही फीचर्स हमें प्रदान करते हैं, उन्हें सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। जैसे दोस्तों अगर बात करें हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या डॉस जो होता है वो एक प्रकार का सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब सिंगल प्रोसेसिंग, सिंगल प्रोग्रामिंग, सिंगल टास्किंग एंड सिंगल यूज़र की ये हमें फैसिलिटी देता है। एक समय में एक ही यूज़र इस पर कार्य कर सकता है
एक समय में एक ही प्रोग्राम को ये रन करता है, एक समय में एक ही प्रोसेस को कंप्लीट करता है और एक समय में एक ही कार्य या टास्क को ये कंप्लीट करता है। इन्हें सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट होता है मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, मल्टी मतलब एक से अधिक, ये वे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो एक समय में एक से अधिक सुविधाएं हमको देते हैं, जैसे मल्टी यूज़र, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग और मल्टी यूज़र। मल्टी यूज़र मतलब एक समय में एक से अधिक यूज़र, मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम, मल्टी टास्किंग एक समय में एक से अधिक कार्य और मल्टी प्रोसेसिंग एक समय में एक से अधिक प्रोसेस को रन कर सकता है। और एग्जाम्पल में अगर बात करें तो हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो आज हम चला रहे हैं कंप्यूटर में, हमारा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक प्रकार के मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। एक होता है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों वे होते हैं जो बैच मतलब समूह, एक साथ प्रोसेस का समूह बना लेते हैं और उसे फिर रन करते हैं। इनके अंतर्गत पर्टिकुलर एक फाइल बनाई जाती है जिसमें जितनी भी कमांड हमें रन करना है उन कमांड्स को एंटर कर दिया जाता है, उस फाइल को सेव कर दिया जाता है जिसे बैच फाइल कहा जाता है, और फिर अलग अलग कमांड को रन ना करते हुए केवल उस बैच फाइल को हम रन करते हैं, जिससे जाकर हमारी सारी कमांड रन होती है और एक साथ सारी प्रोसेस हमारी कंप्लीट होती है। एक समूह मतलब एक साथ जैसे कई स्टूडेंट को बिठा करके पढ़ाया जाता है तो उसे बैच कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से एक ही फाइल के अंदर सारी कमांड्स को एंटर करके उन्हें रन किया जाता है, जिसे बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो ये तीन प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य की हम बात करें तो दोस्तों निम्न कार्य हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। सबसे पहले बात करें इनपुट मैनेजमेंट सिस्टम। हमारे इनपुट से संबंधित जो कार्य कंप्यूटर के अंदर होते हैं वे सभी इनपुट मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत आते हैं और वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्लीट करता है। हमारे द्वारा दिए गए कीबोर्ड से, माउस से या अन्य किसी इनपुट डिवाइस से जो भी इनपुट है उनको मैनेज करने का काम, उनको कंट्रोल करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। आउटपुट मैनेजमेंट सिस्टम की अगर बात करें तो आउटपुट कंप्यूटर को जो हम देते हैं, कंप्यूटर हमें जो आउटपुट देता है वह आउटपुट किस आउटपुट डिवाइस से आएगा, किस प्रकार से आएगा, इसको डिसाइड करने का काम या इसको कंप्लीट करने का काम जो होता है वह आउटपुट मैनेजमेंट कहलाता है। क्योंकि हमारे कई आउटपुट डिवाइस होती है, हमारे पास प्रिंटर है, मॉनिटर है, स्पीकर है, किससे आउटपुट देना है यह डिसाइड करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का। प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, हमारे द्वारा जो इनपुट दिया गया उसकी क्या प्रोसेस होगी, कहाँ होगी, किस प्रकार से होगी, इसको फाइनल करने का काम या ऑपरेट करवाने का काम या प्रोसेसर तक भेजने का काम जो देता है वह ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। मेमोरी मैनेजमेंट, कंप्यूटर के अंदर अलग अलग प्रकार की मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में भी कई प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी में अलग अलग प्रकार की मेमोरी, सभी मेमोरी को सही प्रकार से रन करना है, सही प्रकार से उसका उपयोग करना, ये एक प्रकार से कहलाता है मेमोरी मैनेजमेंट। कहाँ कितने जीबी खाली है, कितने जीबी यूज़ हो चुकी है, अलग अलग ड्राइव में शो करना, अलग अलग पर्टिकुलर विंडो के रूप में शो करना, ये पूरा डिसाइड करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। हार्डवेयर मैनेजमेंट सिस्टम की अगर बात करें तो ये भी कंप्यूटर का सबसे ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रकार के हार्डवेयर होते हैं उन्हें चेक करना, और स्टार्टिंग के समय हम देखते हैं जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कीबोर्ड में लाइट ऑन होती है, माउस में ऑन होती है, तो इस प्रकार से वो सारे हार्डवेयर्स को चेक करता है, सारे कॉन्फ़िगरेशन को चेक करता है और फिर आगे बढ़ता है। सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, कई प्रकार के सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में होते हैं, अभी हमने चर्चा की, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होते हैं, और भी कई प्रकार के सॉफ्टवेयर रहते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो उन सभी को देखने का काम, उन सभी को चेक करने का काम या उनको एक लोकेशन प्रोवाइड करने का काम भी जो रहता है, या नया सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसकी लोकेशन क्या रहेगी, उसकी प्रोसेस क्या होगी, ये भी डिसाइड करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर कई प्रकार की फाइल्स होती है, सिस्टम फाइल्स भी होती है, हमारी एप्लीकेशन फाइल भी होती है, और सभी फाइलों को सही प्रकार से मैनेज करना जिसे हम बोलते हैं फाइल एलोकेशन टेबल, जिसे हम फेड बोलते हैं। और ये फेड की जो प्रक्रिया होती है फाइल एलोकेशन टेबल की, ये भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही मैनेज की जाती है। पावर मैनेजमेंट की अगर बात करें, कंप्यूटर के अंदर जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उन सभी को पावर चाहिए,
स्वाभाविक सी बात है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, हमने पहले ही चर्चा की है। और एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो स्वाभाविक सी बात है उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक होंगे, सभी को पावर की आवश्यकता है। तो किसे कितनी पावर देना है, किसको कितनी पावर की आवश्यकता है, इसको भी ऑपरेट करने का काम पावर मैनेजमेंट का होता है, जो कि सिंपली मोड पावर सप्लाई के माध्यम से किया जाता है, जिसे ऑपरेट करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम दिखता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यूज़र मैनेजमेंट। कंप्यूटर के अंदर पर्टिकुलर हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वर्तमान में जो ऑपरेट कर रहे हैं वो मल्टी यूज़र है, एक समय में कई सारे यूज़र उस पर कार्य करते हैं या अलग अलग यूज़र वर्क करते हैं। तो सभी यूज़र्स को अलग अलग अकाउंट की फैसिलिटी देना, उनके यूज़र अकाउंट बनाना, उनको सिक्योरिटी देना, किसी यूज़र के डाटा को किसी अन्य यूज़र के पास ओपन करने की अनुमति ना देना, ये पूरा का पूरा कार्य यूज़र मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। तो इस प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य की बात करें तो निम्न कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं: इनपुट मैनेजमेंट, आउटपुट मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, हार्डवेयर मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, पावर मैनेजमेंट एंड यूज़र मैनेजमेंट। तो इस प्रकार से ये पर्टिकुलर हमारा सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम को भी एग्जाम में अलग से पूछा जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उसके कार्य, तो ये निम्न आपको एक्सप्लेन करना है। अगर पूछा जाए कि सॉफ्टवेयर क्या है तो फिर उसमें आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में समझाना है। और केवल सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछा जाए तो आपको जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हमने पढ़ा कि निम्न प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें हमने पर्टिकुलर चर्चा की असेंबलर सॉफ्टवेयर, इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर, कंपाइलर सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये 4 सॉफ्टवेयर आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर समझाना है। हो सकता है कि इन चारों में से किसी में भी टिप्पणी को पूछ लिया जाए तो इन चारों को अलग अलग से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर सॉफ्टवेयर पूछा जाए तो आपको इन तीनों को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा, आपसे हो सकता है कि या तो सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछा जाए या एप्लीकेशन या यूटिलिटी। तो हमने यहाँ पर दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा की है, सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा की और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में चर्चा की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इनको हम अगले वीडियोस के अंदर देखेंगे। तो उम्मीद है कि ये जो वीडियो है, ये पर्टिकुलर जो क्लास आज हमारी रही, ये आपको समझ में आई होगी। तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से अच्छी तरह से देखिए, समझिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और यदि कोई कमेंट देना चाहे तो आप कमेंट भी दे सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में दोस्तों मिलते हैं। थैंक यू सो मच।